आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। DKSTC चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का भाषण। माटी के तन में वो जान डाल देता है, छोटे से मन में वो कई अरमान डाल देता है। यूं तो होती है सारी दुनिया हमसे अनजान, यूं तो होती है सारी दुनिया हमसे अनजान, मगर वो हमारे व्यक्तित्व में पहचान डाल देता है, पहचान डाल देता है। वो कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, हमारा शिक्षक होता है, शिक्षक होता है। परम सम्माननीय अतिथिगण, विद्वान शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा सादर नमस्कार। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षकों के सम्मान में अपने विचार अभिव्यक्त करने का मौका मुझे मिला, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। गुरु शिष्य संबंध की परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। माना जाता है पहला गुरु माँ बाप और दूसरा गुरु शिक्षक होता है। माँ बाप जो जन्म देते हैं और हमें खूबसूरत दुनिया दिखाते हैं, वहीं शिक्षक जीवन जीने का सलीका और सही मार्गदर्शन की प्रेरणा देता है, जो इन खूबसूरत पंक्तियों से हम अनुमान लगा सकते हैं। जीवन का पथ जहाँ से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला गुरु ही होता है। जिसके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है, जिसके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है, उसके चरणों में एक दिन पूरा जहान होता है, पूरा जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर इमारत की नींव पक्की हो तो कोई आंधी हो या तूफान हो उस इमारत को हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। ठीक उसी भांति शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो अपने शिष्य रूपी नींव को मजबूत करके उज्जवल भविष्य रूपी इमारत खड़ी करने में भूमिका निभाता है। एक अच्छा शिक्षक माली की भांति होता है। शिक्षक रूपी माली माँ बाप द्वारा सौंपे छोटे से बीज को सींचकर एक मजबूत पौधा तैयार करता है और उस पर शिष्य रूपी रंग बिरंगे फूलों की महक और सुंदरता पूरे घर, आंगन और विश्व को महकाती है। इसलिए शिक्षक सम्मान सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहना चाहिए। शिक्षा और सीखने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि धन दौलत शोहरत तो छीनी जा सकती है, लूटी जा सकती है, पर प्राप्त की हुई शिक्षा कभी नहीं। और इस बात का पूरा श्रेय एक शिक्षक को ही जाता है। मैं यहाँ बताना चाहूंगी, शिक्षक सम्मान कोई एक पल या एक दिन का मोहताज नहीं, परंतु हमारे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी 5 सितंबर को ही क्यों शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो एक विख्यात दार्शनिक, शिक्षाविद और विद्वान राजनीतिज्ञ थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, परंतु राजनीति में आने से पहले इन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष शिक्षा क्षेत्र में लगाए। एक बार इनके विद्यार्थियों ने और दोस्तों ने इनका जन्मदिन मनाना चाहा और डॉक्टर राधाकृष्णन से अनुमति लेने गए। तो इन्होंने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया और कहा, मैं चाहता हूं मेरा जन्मदिन अलग से मनाए जाने के बजाय अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व महसूस होगा। तभी से प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा के प्रति इतना अधिक रुझान था कि हमेशा इनका कहना था, बिना शिक्षा के व्यक्ति अधूरा है और अपनी मंजिल नहीं पा सकता है। साथ ही शिक्षक के प्रति इनकी गहरी सोच यह थी कि एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो शिष्य के मस्तिष्क में तथ्यों को जबरन ठूसने के बजाय उनके भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करे। अपने भाषण को विराम देने से पहले बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आधुनिक युग में शिक्षक और शिष्य का संबंध बिखर रहा है। आए दिन शिक्षक का शिष्य के प्रति और शिष्य का शिक्षक के प्रति दुर्व्यवहार बढ़ता जा रहा है। कुछ शिक्षक ने ज्ञान की बोली लगाना शुरू कर दी है, जो भारत की गुरु शिष्य परंपरा को खंडित कर रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आइए आज इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर भारत की गुरु शिष्य परंपरा को मन में उतारते हुए यह शपथ लेते हैं कि शिक्षा क्षेत्र भारत के निर्माण में हम अपना भरपूर सहयोग देंगे। धन्यवाद।